हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने जो है अपने ज्ञानलोक चैरिटेबल के जो इंग्लिश के नोट्स हैं उसमें से अभी तक हम प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हैं। आज हम उससे नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा ये थोड़ा सा मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में अभी हम जब वो करेंगे नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसको हम सोल्व करें तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए बेसिक नॉलेज में ही करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर सीधे सीधे हम बुक के क्वेश्चंस करते रहेंगे, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर वहाँ पे चलते रहेंगे। उसमें हम इसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो भाई चीज़ें जो है मैं आपको क्लास में करवाता ही हूँ, तो क्लास में आपको बाकी चीज़ें करवाऊँगा। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हम इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। फिर नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसको करेंगे तो सॉल्यूशन सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम यहाँ देख लेते हैं जैसे कि हमने किया था अभी। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो पॉजिटिव के अंदर जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है और प्लस बीन। देखो हैज़ और हैव मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब होता है जिनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे क्या है, टेंस बन गया परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं भाई, परफेक्ट जो है परफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लिया जो कि हैज़ या हैव आया। ठीक है, वो लिया। अब ये जो बताता है इसके बाद थर्ड फॉर्म तो आती है। अब थर्ड फॉर्म आई। अब थर्ड फॉर्म क्या लगाए, लेकिन ये इसके आगे देखा हमने कंटिन्यूस भी है। तो हम क्या करते हैं, हैज़ हैव के लिए यहाँ पर जो है अब थर्ड फॉर्म क्या लगेगी। अब यहाँ देख लेते हैं कंटिन्यूस क्या होता है। कंटिन्यूस होता है वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी आता है। ठीक है, उसके साथ आईएनजी आता है। अब ये चीज़ हमें पता है। अब एक चीज़ देखो कि जब भी कंटिन्यूस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले बी की फॉर्म्स आती हैं। तो बी की फॉर्म होती है जैसे कि इज़, एम, आर, ये वाली फॉर्म आती है। ठीक है, ये वाली फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म में ये वॉज या वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है और थर्ड फॉर्म के अंदर जो है ये बीन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। अब एक चीज़ देखो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो लगता है उससे पहले जो है बी की फॉर्म आती है, उससे पहले बी की फॉर्म आती है इज़ एम आर। ठीक है, इज़ एम आर पास्ट में अगर बात जाएगी तो वॉज वर आ जाए। अब बेटा इसी की तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज़ हैव के बाद हमें पता थर्ड फॉर्म आती है, तो इसी की तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे बीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बीन का यूज़ इसी वजह से किया जाता है और कुछ कारण नहीं। बस आप इसको जो है ना कॉन्सेप्ट को समझो, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं कि यार ये रूल ये बना दिया, इसका रूल ये बना दिया, वो बना दिया। बना कैसे, आपने नाम देखा परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस बताता है कि भाई इज़ एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, उससे पहले इज़ एम आर आएगा। लेकिन परफेक्ट बताता है हैज़ हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो इज़ एम आर की थर्ड फॉर्म ले ली। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ दिया हुआ है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस जो है थर्ड फॉर्म आ गई बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो आ जाएगा उसके बाद सिंस फॉर आता है, सिंस फॉर के बाद टाइम दिया होता है, जो भी टाइम दिया होगा। जैसे मैंने बताया था अगर फिक्स टाइम दिया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर वहाँ पर ड्यूरेशन बताएगा, ठीक है, ड्यूरेशन बताएगा यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, तो वहाँ पे फॉर आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो सिंस आएगा, उसी तरीके से। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। अब सेकंड वाले में भी यही चीज़ है, या नोट आ जाएगा हैज़ हैव के बाद। देखो हमें हेल्पिंग वर्ब पता है, सबसे पहली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी बीन जो है वो क्यों लगा है वो बता ही दिया मैंने आपको, थर्ड फॉर्म बनाने, और इज़ एम आर जो है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब जो पहले जो आया वो तो हैज़ हैव है, तो उसी के बाद नोट लगेगा और हैज़ हैव को आगे लगाकर, और इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, फिर उसके ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ऑफ ए टाइम। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ही आपको। ये तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा होता है क्यों इसमें चेंज है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि कम से कम आप जो है भाई अपने जो है जनरल जो है अपने जो भी आप 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा, 8वीं तक पढ़ा होगा, वो जनरली आपको आता होगा, तो वो मैं मान के
चल रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर तो हम सीख ही जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अगर कोचिंग लेते हैं इंग्लिश स्पोकन की तो भी सीख जाते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें हमें पता चली जाती है, लेकिन ये बनती कैसे वो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2001। तो ये बिल्कुल सही है बेटा, मैं यहाँ पे 2001 से काम कर रहा हूँ इस ऑफिस में। और इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हैव वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2001। तो दोनों तरीके से क्या जाते हैं, नहीं कहने मतलब क्या है कि दोनों सेंटेंसेस का अर्थ एक ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम पर फोकस करता है और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वर्क पर फोकस करता है। बस यही इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस बस यही है, बाकी दोनों का मतलब एक ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसका यूज़ करो चाहे उसका यूज़ करो। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना कि जो अगर काम पे फोकस दिखा रहे तो इस तरीके करना, और अगर हम यहाँ फोकस दिखा रहे टाइम पर तो हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो दे दिया, अच्छा ये चीज़ मैं आपको जो है लास्ट में भी मैं उसमें भी बताई थी, परफेक्ट के अंदर भी यहाँ पे भी थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या हम इसको कह सकते हैं फिक्स टाइम के लिए, और फॉर का मतलब होता है यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए या ड्यूरेशन बताने के लिए। ठीक है, ये हमें ध्यान होना है। जैसे कि हम देखते हैं, देखो पहले वाली कंडीशन देखी, तो पहले वाली कंडीशन में यहाँ पे जो है डे, डेट, ईयर, मंथ, ये कोई भी चीज़ बताई जा रही है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस ट्यूसडे। ठीक है, और अगर इंडिफिनिट ड्यूरेशन बताई जाती है, ठीक है, ड्यूरेशन बताई जाती है, हमें नहीं पता कि भाई वो कौन सा दिन से की बात की जा रही है, हमें नहीं पता। हमें बता दें 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो इस तरीके कभी भी ड्यूरेशन जो बताई जाएगी, ठीक है, इंडिफिनिट। अब हमें ये पता है कि भाई इस तरीके तो ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। अब लंबे समय से जब बात की जा रही है तो हमें नहीं पता कौन से टाइम से बात की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ इससे दूसरा में दे पार्ट्स ऑफ डे। अगर डे के पार्ट्स अलग अलग कर दिए, भाई डे की बात की ट्यूसडे की, अब ट्यूसडे के भी पार्ट्स कर दिए, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून। तो इस तरीके से करने के बाद उसके साथ भी हम सिंस का यूज़ करें, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में अगर हम देखें, यहाँ न्यूमरल कोई भी नंबर दिया होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और उसके बाद टाइम वर्ड दे दिया होगा। ठीक है, टाइम वर्ड जैसे कि जो है डे, ईयर, मंथ, ऐसे करके कोई भी दिया होगा, तो वहाँ पे भी हम जो है 4 का यूज़ करेंगे। तो 4 10 डेज़ ड्यूरेशन बता रहा है। अब देखो यहाँ पे अपने आप से हमें आ जाएगा ड्यूरेशन बताई जाएगी। थर्ड वाला देखते हैं, स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में बताएगा, जैसे कि बचपन हो गया, जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया। तो ये जब स्टेज ऑफ लाइफ होती है, ये भी तो एक फ़िक्स टाइम पे आती हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अभी पहले जो बचपन था, बचपन के बाद फिर बुढ़ापा आया, फिर जवानी आई, ऐसा तो नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग ही आती है। तो वैसे ही हमने क्या किया, तो यहाँ पे जो है एक टाइम के अकॉर्डिंग ही आती है, उसी तरीके से आया था, तो यहाँ पे सिंस आया, तो यानी फिक्स वाली बात हो, पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पे जो है कैलकुलेट टाइम, तो 4 डिकेड, जब कैलकुलेट करने की बात आती है टाइम को, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ देखा इवेंट या ओकेशन की बात की जाती है, जैसे कि सिंस दिवाली। तो दिवाली क्या है, एक फेस्टिवल है हमारा। ठीक है, इवेंट या ओकेशन कुछ भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा और हल्का सा डीप में आपको बताया गया, जो कि परफेक्ट में नहीं बताया गया था। ठीक है, बाकी इसकी एक प्रैक्टिस देखते हैं हम। प्रैक्टिस क्या है, उसके अंदर सॉल्यूशन साथ में डाल ही रखा है, तो इसीलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको उसमें बताने की कोशिश करूँगा। देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है, पहले दिया हुआ फर्स्ट वाले में लास्ट संडे, सेकेंड है संडे, थर्ड है वी मेट, फोर्थ है हिज इंसेप्शन, और फिफ्थ है द WTO अटैक। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे जो अटैक हुआ था उसके। और उसके बाद है टाइम मेमोरियल हो गया, 3 days 4 night। ठीक है, चलिए तो इसको बाद में देखते हैं। हम देखो पहला देखते हैं, पहले में जो दिया हुआ सिंस। अब लास्ट संडे, देखो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लास्ट संडे तो एक फ़िक्स प्रॉपर टाइम बता रहा ना कि कब से, लास्ट संडे से एक फ़िक्स टाइम दे दिया, एक फ़िक्स टाइम दे दिया। या हम क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उसमें दिया था डे, डेट, ईयर, कोई भी दिया हो,
कोई भी दिया उससे पहले आएगा, लेकिन इससे पहले लास्ट भी लगा हुआ है। तो लास्ट का मतलब क्या है, ये भी एक फिक्स कर दिया कि पिछले संडे की बात कर रहा है, उससे पहले की बात, उससे पहले हमने सिंस लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे द लास्ट होता तो वहाँ 4 लगाते। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, अभी आगे देखेंगे और फिर मैं बताऊँगा अभी आपको ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं बता दूँगा आपको। चलिए, अब हमने देखा संडे, संडे के लिए भी सिंस का यूज़ ही होगा क्योंकि एक भाई फिक्स जो है यह पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। अब वी मेट, अब भाई हम मिले बेटा, ये भी तो एक फ़िक्स टाइम हुआ भाई, जब से हम मिले। ठीक है, या जब हम मिले, तो हम एक बात करते हैं बेटा, मिलने की जो बात है वो एक निश्चित समय पे तो हुई होगी, उसको याद किया जाएगा भाई हाँ यार उस दिन मिले थे, जब मिले थे। ठीक है, ऐसे करके कुछ वो एक थोड़ी सी याद रहेगी। लेकिन अगर ये बोला है भाई इतने दिन से उतने दिन, तो हमें नहीं पता होता कि कई बार, है ना। लेकिन जब हम मिलने की बात करें, हाँ हमें वो धुंधली तस्वीर हमारे आगे आ जाएगी क्या पर्टिकुलर डे पे हम मिले। ठीक है, या हमने भाई जब मैंने स्कूल पास किया तो वो भी एक पर्टिकुलर भाई उस दिन रिज़ल्ट आया, उस दिन पास किया। तो ये चीज़ें जो होती है ये भी एक फिक्स टाइम होता है। या हम दूसरा चीज़ कह सकते हैं कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाती है, तो वो हमेशा एक सूचना देता है। देखो इंडेफिनिट के बारे में बताया मैंने, सूचना देता, तो पास्ट इंडेफिनिट है, एक पास्ट की सूचना दे रहा है, तो सूचना दे रहा है बेटा, वो एक जो है हम उसको क्या मानते हैं, एक फ़िक्स डेट मानते हैं। ठीक है, जब सूचना दी जाती है उसको एक फ़िक्स डेट मानते हैं, और कि भाई ये पास्ट के अंदर जो सूचना दी गई, या हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट अपना फिक्स में आता है और इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम लेके चलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो उससे पहले सिंस आया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया ही था। हिज इंसेप्शन, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी सिंस आएगा भाई। अब जो है जब हम इंसेप्शन की बात की जा रही है, ठीक है, तो इंसेप्शन आप जैसे कि अगर हम बात करते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, कोई भी चीज़ की स्थापना जब की जाती है, ठीक है, उसको इंसेप्शन कहते हैं। तो अब किसी भी चीज़ के अगर एक सपोज़ करो कि किसी का उद्घाटन या स्थापना की गई कि भाई यहाँ पर जो है, जैसे कि अभी हमने देखा कि अम्बेडकर नगर के अंदर जो अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल जो बनाया, ठीक है, दिल्ली के अम्बेडकर नगर में जो अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल जो बनाया, तो इसका एक पर्टिकुलर डे वाले दिन ही तो स्थापना हुई, जिस दिन केजरीवाल जी आए। ठीक है, हमारे जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, वो आए यहाँ पर, उन्होंने उद्घाटन किया, उसी दिन तो हुआ। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे हो गया इंसेप्शन, यानी कि स्थापना जो हुई एक पर्टिकुलर। इसीलिए WTO अटैक जो हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे जो अटैक हुआ था बेटा, वो भी एक फिक्स डे था, सिंस है। टाइम इमेमोरियल, देखो टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है अनंत काल से। तो अनंत काल यानी कि शून्य से स्टार्ट हो, तो जब चीज़ शून्य से स्टार्ट हो, अनंत काल से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे भी तो सिंस आएगा, फिक्स टाइम है। अब यानी 3 days and 4 nights। अब 3 days 4 nights बेटा जब बात की जाती है 3 days 4 nights की, तो आप एक चीज़ देखो कि 3 days 4 nights, अब कौन से 3 दिन कौन से जो है 4 रातें हमें नहीं पता। जब लिखा होता ना कि भाई यहाँ पे जो है आपको ये पैकेज दिया है, अगर 3 days और 4 nights का पैकेज है, तो वहाँ पे हम 4 का यूज़ करते हैं कि हमें नहीं पता कौन से वो है, कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ये रहेगा और ये ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं किया। अब येस्टरडे बेटा, येस्टरडे जो अभी गया है कल, हमें पता है ना उसके बारे में, तो वो भी फिक्स हुआ। अब देखो यहाँ पर सैटरडेज़, देखो ये दोनों में अंतर है, यहाँ था संडे, यहाँ सैटरडेज़, यानी सैटरडे के बाद एस भी लगाया, प्लूरल कर दिया। जैसे ही बेटा आप डे को प्लूरल कर देते हो, अब हमें नहीं पता भाई अभी गया सैटरडे से, अब सैटरडे से एक सैटरडे ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा ही हो गया, चौथा ही हो गया, पांचवा ही हो गया, और ऐसे चलते रहे। अब सैटरडे से, अब सैटरडेज़ यहाँ दिया हुआ, तो कौन सा सैटरडे की बात की जाए, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कई सैटरडेज़ को जोड़ दिया गया। तो कई सैटरडे को जोड़ दिया गया तो सैटरडेज़ हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे संडे दिया हुआ, इसके साथ भी अगर संडेज़ होता, ऐसे लग जाता, तो बेटा यहाँ भी सिंस के बजाय 4 का यूज़ होता, क्योंकि काउंटिंग आ गई ना, जहाँ भी काउंटिंग की बात है, ड्यूरेशन काउंटिंग की बात की जा रही है। ठीक है, या हम कह सकते हैं न्यूमरल टाइम वर्ड, ठीक है, या कैलकुलेटेड टाइम, ये आ गया नीचे वाला कैलकुलेटेड टाइम। जब कैलकुलेटेड टाइम कोई भी कह रहा है कि अभी इतने सैटरडे, इतने संडे, ऐसे कोई करके, या संडेज़, सैटरडेज़,
तो कैलकुलेटिंग वाली बात है, कैलकुलेटिंग वाली बात है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं अब आवर्स, घंटों की बात की जा रही है, यहाँ पे भी हम 4 लगा देंगे। अब एन आर 1 घंटा, तो बेटा यहाँ पे भी हमें जो है न्यूमरल और टाइम वर्ड दिया हुआ है, एक ड्यूरेशन बताता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें काउंटिंग की जा रही है। ठीक है, तो 1 आवर से 2 आवर्स है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट वीक आ गया, लास्ट वीक आ गया तो सेंस आ गया, लेकिन अगर द लास्ट वीक आ गया, द लास्ट वीक आ गया तो द लास्ट वीक का मतलब क्या हो गया? देखो, अगर यहाँ पे बात की जाती है, जब हमने बात की लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक हम मानते हैं यार संडे से स्टार्ट हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, है ना, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। तो हम जब इस बात की बात करते हैं, तो अब हम आज दोबारा मंडे आ गया और इस दिन की बात करते हैं, सपोज़ करते हैं। ठीक है, जो नहीं है मंडे आज, ठीक है, मैं सपोज़ कर रहा हूँ, तो मंडे का दिन है। अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब हम लास्ट वीक कहते हैं, तो लास्ट वीक में वो थर्सडे का दिन भी हो सकता है, वो वेडनेसडे का दिन भी हो सकता है, कोई सा भी दिन हो सकता है। ठीक है, इन दिनों की जब बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, जब इन दिनों की बात करते हैं, यानी कि वेडनेसडे की बात की जाए या थर्सडे की बात की जाए, तो इनके उसमें जब हम मंडे को बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या बताएंगे? लास्ट वीक बताएंगे, लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वीक बताएंगे, तो इससे पहले सिंस का यूज़ हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे, आज मंडे की बात कर रहे हैं और पिछले मंडे से ही हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, पिछले मंडे से ही काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम 7 दिन लेके चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, यहाँ पे एक संडे मिक्स हो गया। ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो सैटरडे में डाल दिया। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, 7 दिन की बात होगी। तो जब हम पिछले मंडे से ही बात कर रहे हैं, यानी कि 7 दिन की बात कर रहे हैं, तो जब हम 7 दिन की बात करें, तो यहाँ कैलकुलेटिंग आ गई, और जहाँ कैलकुलेशन आ गई कि यार पूरे 7 दिन माने मंडे के बाद, जबकि हम संडे से वीक स्टार्ट करें, लेकिन वहाँ मंडे को मान लिया हमने, या ट्यूसडे को है तो पिछले ट्यूसडे की बात होगी। तो जहाँ पे कैलकुलेटिंग टाइम आ गया, कैलकुलेशन आ गई, तो वहाँ तो हमें पता 4 का यूज़ होगा। तो जब यहाँ पे बात करेंगे, तो बेटा यहाँ पे लगाएंगे द लास्ट वीक। भाई हमें ये तो पता ना, दा जो है एक जो है कब लगता है? निश्चितता बताने के लिए लगेगा ना, डिफिनेट होता है ये आर्टिकल। ठीक है, दा जब भी लगाते हैं, 10 संडे, जैसे कि हम बात करते हैं द सन, द मून। ठीक है, एक फ़िक्स टाइम के लिए, तो फिक्स टाइम हुआ होगा ये, यानी पूरा पर्टिकुलर 7 दिन। तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे द लास्ट वीक से पहले 4 लगाया, लास्ट वीक से पहले सिंस लगाता। अब हम ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई कितने, कोई भी ईयर हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 ईयर्स, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा पास्ट इंडेफिनिट बाद में करेंगे। तो अभी जो है हमने आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है अगले क्लास में हम जो है पास्ट इंडेफिनिट कर रहे होंगे। ओके बेटा, गुड डे।